गुड इवनिंग एवरीवन। चलो क्वेश्चन दिखाइए मुझे जो डाउट्स हैं। डिस्क्रिप्टिव बैच बस मेंस दे लो, 13 तारीख को मेंस दोगे आप लोग। मुझे लगता है 15 के लगभग डिस्क्रिप्टिव बैच का अनाउंसमेंट कर ही दो। माई ब्रदर सेज दैट ही, एक तो प्रेफर्स होगा बेटा, सेज लगा रहे हो प्रेफर्स लगा दो, और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर के बाद खाली देखो, प्रेफर का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी हुई हो श्वेता आप। प्रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। इट वॉज आई होगा श्वेता। इट के बाद अगर बी का फॉर्म होता है तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए वापस नाउन में। मैं आपको नाउन पढ़ा रही थी। मैंने कहा एक तरीका होता है जो आप जेंडर बेस्ड डिवाइड करते हो, है ना। फिर दूसरा एक तरीका होता है जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिवाइड होता है। मैंने आपको जेंडर के अकॉर्डिंग बताया था। अब आती हूँ मैं जो नेक्स्ट तरीका है नाउन को डिवाइड करने का। तो पहले आ जाओ, लिख लो टाइप्स। फिर से चलते हैं टाइप्स में, कैसे डिवाइड करोगे। हम उनको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। और काउंटेबल नाउन को भी हम सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। पहले तो इतना लिखिए कि नेक्स्ट तरीका है नाउन को डिवाइड करने का। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन में तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो एक और टाइप है ना नाउन को डिवाइड करने का, वो भी मैं अभी तुरंत लिखवा दूंगी आपको, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं करते, हम उसे आर्टिकल में करते हैं। पहले आ जाओ, जो ये पोर्शन है यही है जो हम यहाँ पे ज़्यादा करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। और काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दैट मीन्स हो गया 1 इन नंबर। प्लूरल काउंटेबल नाउन मोर देन 1 इन नंबर। इसका मतलब काउंटेबल नाउन क्या हो गया? दैट कैन बी काउंटेड। ये अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते, और काउंटेबल नाउन जिनकी गिनती हम करते हैं। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन देख लो। ठीक है, इस पोर्शन में आने से पहले एक और टाइप देख लो कि नाउन को हम एक और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और वो ये है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, material and collective noun। ये एक और टाइप है जिसमें हम नाउन को डिवाइड करते हैं। दीपक एक बार आ जाए ना नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। बबलू, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, बिल्कुल सही है।
अब देखो, मैं इसमें सिर्फ एग्जाम्पल देकर समझा दूं कि भाई मुझे पता है इस शहर को दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली लगाया। मैं जानती हूँ उस लड़के का नाम राम है, मुझे प्रॉपर उसका नाम पता था तो प्रॉपर नाउन हुआ। कॉमन नाउन, दिल्ली के बदले में हम सिटी लिखेंगे और राम के बदले में हम बॉय लिखेंगे, ये कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिनको सब सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, इसलिए इसका मीनिंग भी लिख देना, कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड। कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच्ड, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे जॉय, सॉरो, सुख दुख ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप छू नहीं सकते ना, इसलिए दो एग्जाम्पल्स भी लिख लो इसके साथ, जॉय एंड सॉरो। मटेरियल नाउन जिसको पदार्थवाचक कहते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, वुड हो गया, और कलेक्टिव नाउन जैसे जजेस के समूह को हम ज्यूरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत गुस्से में जो भीड़ हो उसको मॉब कहते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड कलेक्टिव। मैं नंबर कर दूं उसको 1, 2, 3, 4 एंड 5। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें 1 से लेकर 4 तक कुछ नहीं पढ़ना है। कहाँ पे? नाउन में। क्यों? क्योंकि ये सारा में हमें आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। जो 5 नंबर है ना, उनको हम 2-3 जगह पढ़ते हैं। एक तो ग्रुप के कोई भी, मैंने कहा जजेस के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं, यानी आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, है ना। उग्र भीड़ के ग्रुप को हम मॉब कहते हैं, तो फिर एंग्री मॉब जैसा कोई चीज़ नहीं हो सकता, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यानी कि आपको नेम्स ऑफ ग्रुप्स आना चाहिए, और दूसरा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, और ये क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से क्वेश्चन टैग में भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को हम ये 3 जगह देखते हैं, आर्टिकल में 1 to 4 को देखते हैं, और ये नाउन चैप्टर में देखो बात वही चीज़ है ना कि आप खुद पढ़ते हो तो क्या करते हो, यही नाउन खाली पढ़ के रख लेते हो, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है। अब इसमें आते हैं, मैंने अभी कहा आपको अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, इसको सिंगुलर नाउन किया और प्लूरल नाउन किया। चलो अब देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज करता है अगर हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें तो। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में सबसे पहले हम आते हैं प्रोनाउन में, ठीक है। प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इट लगाएंगे। भाई जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको लड़का लड़की थोड़ी बना सकते हैं, और उसका बहुवचन भी नहीं बना सकते, इसलिए खाली इट आता है। काउंटेबल नाउन में आइए, सिंगुलर है, लड़का है, लड़की है, निर्जीव वस्तु या जानवर क्या है उसके अकॉर्डिंग इट लग गया, ही लग गया, शी लग गया। लेकिन इन तीनों का प्लूरल दे होता है, ये देख लो, क्लियर।
ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम काउंटेबल नाउन के केस में ये 4 चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन अनकाउंटेबल में सिर्फ इट है। हमें पता है अगर यू है तो उसका हमेशा यू का यू ही रहता है, ठीक है। सिंगुलर में आई है, आई थोड़ा एक्सेप्शन चलता है, इसलिए उसको मैं यहाँ लिखना नहीं चाहती हूँ। सेकेंड नाउन मैं आती हूँ आप एडजेक्टिव में। चलो, अनकाउंटेबल नाउन में आप थोड़ा बात करोगे तो लिटिल बोलोगे। अगर मैं शुगर वगैरह देखती हूँ तो क्वांटिटी ऑफ शुगर बात करती हूँ मैं, क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। ज़्यादा है तो मैनी नहीं लगा सकते, मच लगाते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ प्लेंटी ऑफ भी यूज़ होता है और ग्रेट डील ऑफ भी यूज़ होता है, ठीक है। अब आओ काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में हम फ्यू लगाएंगे, लेकिन फ्यू बॉयज़ कहते हैं, इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ फ्यू होगा प्लूरल के साथ, फ्यू बॉयज़ कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ नहीं कहते, नंबर ऑफ बॉयज़ कहते हैं। अगर आप नंबर ऑफ वर्ड यूज़ कर रहे हो तो नंबर ऑफ काफ़ी नंबर हो जाते हैं, तो न्यूमरस भी तो वर्ड यूज़ करते हैं। मच की जगह पे मैनी लगाएंगे, लेकिन मैनी बॉय नहीं कहते, मैनी बॉयज़ कहते हैं। उसी तरह से प्लेंटी ऑफ बॉयज़ कहते हैं। और ग्रेट डील ऑफ वर्ड यूज़ मत कर लेना, ये सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ चलता है। सो देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज़ होता है, ठीक है। नाउन बाद में करेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया। अब मैं यूज़ करती हूँ आर्टिकल। आर्टिकल की बात करोगे तो ए एन का मतलब एक होता है। अब एक पानी एक हवा तो हम बोलते नहीं हैं, है ना। तो अनकाउंटेबल के साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ द आएगा, राइट। और यहाँ पे काउंटेबल के केस में यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ आप ए और एन लगा सकते हो। जहाँ पे डेफिनेट हो गया वहाँ द भी लगाते हैं, लेकिन अगर प्लूरल नाउन की बात करें तो ए और एन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ द आएगा बस। यानी ए एन अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगता और ए एन प्लूरल के साथ नहीं लगता। बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, ये थर्ड नंबर हो गया और फोर्थ में आओ, वर्ब की बात करें। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। काउंटेबल नाउन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होगा। देख लो, ठीक है। अब आते हैं नाउन की बात चले, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्योंकि इसकी हम एक्सेप्शन भी बहुत सारे, ये ध्यान रखना, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात करूं तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर नाउन, लेकिन प्लूरल नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। इसका ध्यान रखना कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, और अगर प्लूरल फॉर्म बना दिए तो कुछ और मीनिंग होगा या तो फिर रॉन्ग होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर मैं एयर बोलूँ तो कहोगे डिक्शनरी में एयर्स भी तो है। एयर का मतलब हवा है, लेकिन एयर्स का मतलब हवाएं नहीं है,
एयर्स का मतलब बनावटी व्यवहार है। क्या किया? या तो वो प्लूरल फॉर्म होगा ही नहीं डिक्शनरी में, जैसे नॉलेज का आपको नॉलेजेस नहीं मिलेगा, अब ज्ञान का प्लूरल कैसे कर दोगे? लेकिन अगर बाई चांस दिख गया तो कुछ और मीन करेगा, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म लिखना, आगे लिखना नो प्लूरल फॉर्म if there is a plural form it has a different meaning। अगर प्लूरल फॉर्म हुआ तो उसका अर्थ कुछ और होगा। ठीक है? जैसे अगर मैं एयर बोलूं तो ये हवा है, और एयर्स का मतलब हो गया बनावटी व्यवहार। मैंने कहा इसका प्लूरल नहीं होगा, और अगर प्लूरल दिख गया तो मीनिंग कुछ और देगा। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस करना और अब खुद चेक करना कि क्या हम समझ रहे हैं कि ये प्लूरल सिंगुलर का मामला क्या है, कौन सा प्लूरल होगा, क्या सिंगुलर होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए, फिर आपको अंदाज होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं।
लिख लिया? चलो देखो ध्यान से, आउट ऑफ द न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई, जो इतनी भारी संख्या में स्टार्स है स्काई में, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब ये देखो स्टार्स क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये अनकाउंटेबल है। भाई अगर अनकाउंटेबल होगा तो उसका प्लूरल नहीं बनता। देखो प्लूरल बना, उसके साथ न्यूमरस नहीं आता, देखो न्यूमरस आया। जिनके साथ न्यूमरस आ रहा है, फिर आ जाओ, अ स्टार इज शाइनिंग, एक तारा चमक रहा है। अ स्टार कहा, ए लग गया। स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, प्लूरल वर्ब लग गया। जो जो क्वालिटीज आपके काउंटेबल नाउन के थे वो लगा रही हूँ मैं, उसके साथ ए लगा रही हूँ, प्लूरल वर्ब लगा रही हूँ, न्यूमरस लगा रही हूँ, स्टार का प्लूरल फॉर्म कर रही हूँ। इसका मतलब स्टार्स काउंटेबल है भाई, काउंटलेस है। गिनती करते जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं काउंटलेस है, लेकिन है तो काउंटेबल ना। इसे ध्यान दो, आउट ऑफ द न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई, हाउ मच नहीं होगा, हाउ मैनी होगा। हम उसकी गिनती खत्म नहीं कर सकते। अरुण कुमार, आपको कहा है मैंने, हमारे केडी पब्लिकेशन का 42 और 43 सेट ले लो सीजीएल का, और सीएचएसएल का 72 सेट्स, अभी मोर देन सफिशिएंट हो आपके लिए। सच अ बिहेवियर, बिहेवियर इज अनकाउंटेबल नाउन, ये हटा दो। एन एक्ट, देखो ये सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल सही है एन। ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसका मतलब मुझे कुछ तो एक लिस्ट होना चाहिए हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन का जिक्र करे कि ऐसे कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं। ऐसा एक्ट ऑफ टेरर, डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, निंदा करने लायक, डिप्लोरेबल है। अब हाउ मेनी एग्स, ठीक है प्लूरल नाउन है तो मैनी लगा दिया, लेकिन मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ होना चाहिए था हाउ मच मिल्क, ये होना चाहिए था। हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क डू यू नीड। जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कन्फिस्केट किया, कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, अब देखो शुगर जो काला बाजारी करने के लिए छिपा के जमा किया जाता है उसको होर्डेड कहते हैं। होर्डेड का मतलब छिपा के जमा किया गया। होर्डेड शुगर, लार्ज नंबर नहीं होगा ना, शुगर की काउंटिंग थोड़ी होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ। आप गिनती कर सकते हो, शुगर क्यूब्स की गिनती करते हो, है ना, शुगर की गिनती थोड़ी करते हो। जो अनकाउंटेबल है उसके साथ हम क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं। और नॉइस अनकाउंटेबल है, लेकिन ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है, नॉइस अनकाउंटेबल होने के बावजूद आर्टिकल ए लेता है। नॉइस अनकाउंटेबल होने के बाद भी आर्टिकल ए लेगा। नेक्स्ट आओ, अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स, कौन? मिल्क अनकाउंटेबल है ना, आप लीटर्स की काउंटिंग करते हो, मिल्क की काउंटिंग थोड़ी करते हो। इसीलिए शुगर में केजीज की काउंटिंग होती है, कितना किलोग्राम। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन की, डील वर्ड तो आएगा ही नहीं, ये पूरा हटाओ, लिखो प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, न्यूमरस स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स भी आएगा। अ लॉट ऑफ तो खैर दोनों के साथ आता है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
अब देखो, जो मैंने लिखा था अनकाउंटेबल, तो भाई हम एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अनकाउंटेबल नाउन्स जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। पानी, हवा, नॉलेज, ये तो सबको मालूम है कि अनकाउंटेबल है, लेकिन जिसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं ना, उसको हम देख लें। इसे लिखो, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ को एक्सप्लेन करना है। एक्ट काउंटेबल नाउन है पवनेश, तभी तो मैंने लिखा था सच एन एक्ट, सिंगुलर नाउन था इसलिए एन लगा दिया था।
फिल्थ बेटा गंदगी होता है, फिल्थ इज गंदगी, वो अनकाउंटेबल नाउन है। और जो स्टार लगाया है मैंने उसको मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखो अभी मीनिंग फिलहाल समझ लो, जो कप प्लेट्स होते हैं ना वो क्रॉकरी में आता है, स्टेशनरी में पेन पेंसिल वगैरह आता है। ध्यान रखना, अगर आप स्टेशनरी का स्पेलिंग रॉन्ग कर दोगे यहाँ पे तो कुछ और मीनिंग बन जाएगा, NARY कर दोगे तो ये स्थिर यानी कि नॉट मूविंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट से रिलेटेड जो भी है, पोस्टल डिपार्टमेंट के जितने भी चीज़ें आती है वो पोस्टेज में आ गया। फिर यहाँ पे एविडेंस का मतलब साक्ष्य हुआ, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको वर्क वगैरह। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी में NERY दोनों सही है, इसमें इसको भी लिख लो, इसमें भी बताना है मुझे। इसमें जो भी बेक करके होते हैं ना, जैसे केक्स बिस्किट्स है ना, पेस्ट्री, वो सब आता है। पॉट से संबंधित जो भी पॉट से रिलेटेड है वो पॉटरी में आ गया। अब बाकी डर्ट और फिल्थ का मतलब गंदगी, ठीक है। उतार लिया? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करो इससे रिलेटेड, फिर आप उसको पूरी तरह से समझ पाओगे। इसमें वर्ड लिखा है मैंने इस लिस्ट में, देखो तो वर्ड WORD, वर्ड लिख लो तो उसमें उस लिस्ट में एक वर्ड और ऐड करो WORD। फाइन, चलिए लिखिए कुछ।
द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही हैड एस्केप्ड होगा ना चंदन, एक्सप्लेन तो बाद में किया ना, पहले तो भागा होगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। नंबर ऑफ लगेजेस नहीं होता, कुछ गलत वर्ड है, हटा दो, हो गया। चलिए, आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर, एन एडवाइस नहीं होगा। अगर आपको बोलना ही चाहते हो तो अ पीस ऑफ एडवाइस बोलो, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे। अगर आपको लगाना ही है ऐसे कंडीशन में तो देखो उसके साथ कुछ एडिशनल शब्द लगा रहे हो, है ना, इसलिए अ पीस ऑफ एडवाइस करो, नहीं तो ए हटा दो, आई नीड सम एडवाइस कर दो। सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आता है। आप चाहो तो आप पीस ऑफ एडवाइस भी हटा के पूरा लिख दो सम एडवाइस, ये दोनों में आता है। अगेन सेम चीज सेकंड में भी है। फर्नीचर, फर्नीचर प्लूरल नहीं हो सकता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर करो पहले तो। दूसरा, अगर आप कहना ही चाहते हो काफ़ी कई फर्नीचर तो मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर कहोगे ना, यानी सेकंड में भी वही पंगा है कि अगर आप काउंटेबल बनाना ही चाहते हो तो उसका प्लूरल फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको पहले तो। कैसे वो बाद में बताएंगे। अब देखो, हांगकांग से आने वाले जो सूचना है वो बता रही है काफ़ी कुछ कि चाइना का दोहरा जो चेहरा है ना वो उसके बारे में बताती है। वो कश्मीर के लोगों के बारे में कंसर्न है, हांगकांग में वो सबका दमन कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एडवाइसेस है, एडवाइसेस का मतलब सलाह नहीं हुआ। मतलब क्या, ध्यान से देखो, अगर एडवाइस का मतलब सलाह है तो हम एडवाइसेस वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लूरल वर्ड देख रहे हो एडवाइसेस, इसका मतलब जो वहाँ से कुछ नोटिसेस आ रहे हैं या इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, अगर ये मीनिंग है इसका तो ये हमेशा प्लूरल में ही आएगा। हालांकि इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता, इसलिए मैंने एस नहीं लगा, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन सूचनाओं की बात कर रहे हो ना, तो इसलिए याद रखना एडवाइसेस मतलब नोटिसेस और नहीं तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहोगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप, आई नीड 2 पेपर्स टू राइट दी एसे। अगेन थर्ड में भी वही पंगा है। पेपर का मतलब अगर कागज है, पेपर का मतलब अगर कागज है तब आप पेपर्स वर्ड या यूज कर ही नहीं सकते हो। तो फिर मैं कहूँगी ना मुझे 2 पेपर्स चाहिए, तो 2 पेपर्स नहीं होता, 2 शीट ऑफ पेपर्स होते हैं। तो शीट का शीट्स बना लो, 2 शीट्स ऑफ पेपर। अगर आप वर्ड पेपर्स यूज करना चाहते हो ना तो पेपर्स का मतलब दस्तावेज होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। पेपर्स का मतलब दस्तावेज लिखो। इसीलिए वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स बिल्कुल सही है। पेपर्स अगर वर्ड यूज कर रहे हो इसका मतलब सिर्फ एक निकलेगा, दैट इज दस्तावेज। फाइन, नेक्स्ट आओ, योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड, एक वर्ड होता है तो 250 वर्ड्स होगा, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम इस वर्ड में, कौन सा वर्ड, वर्ड में अगर इसका मतलब आपका शब्द है तो हम सिंगुलर के लिए वर्ड यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के केस में,
और प्लूरल के केस में वर्ड्स यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन के केस में। इसीलिए अगर मैं कहूँ योर एसे मस्ट नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं। और अगर मैं कहूँ एक शब्द मत बोलना, तब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, डोंट अटर अ वर्ड। देखो सिंगुलर का भी एग्जाम्पल हो गया और प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, 7th को छोड़ के चलिए 8th में, पहले 7th का मैं बताऊंगी। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड कहते हैं, वर्ड्स नहीं कहते। क्यों? इसका मतलब जुबान का पक्का, यानी जिसने प्रॉमिस कर दी वो प्रॉमिस रखेगा, वो कहलाता है मैन ऑफ वर्ड। यानी कि वर्ड का मतलब हो गया प्रॉमिस, वादा। अगर वादा की बात है तो कभी भी वर्ड में एस मत लगाना। और अगर 9 देखो तो मैं कहूँगी उसे वर्ड भेज देना कि वो मुझसे मिल ले, मतलब मैसेज भेज देना। मैसेज, मैसेज का मतलब हो गया आपको किसी को अगर आप मैसेज कर रहे हो तब भी आप वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे, वर्ड यूज़ होगा। इसलिए सिर्फ शब्द के केस में हम वर्ड्स लगा सकते हैं। बाकी सब में देखो प्रॉमिस, जहाँ मीनिंग प्रॉमिस है, प्रॉमिस कहाँ है? 8 में और यहाँ पे 9 में। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। सेवेंथ अभी छोड़ के चल रहे हैं, अब रुको आगे देख लो पहले। I took him at his word and handed him all his papers. Papers मतलब दस्तावेज। लिखो तो मीनिंग, to take someone at his word, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है जो बोला उस पर विश्वास कर लिया। इसका मतलब टू बिलीव what one has said. जो बोला उस पर विश्वास कर लिया, to believe what one has said. ठीक है। नेक्स्ट आओ, द सीनरीज ऑफ कश्मीर एनचैंटेड मी। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। कश्मीर की जो सीनरी थे उसने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। एनचैंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना सीनरी क्या है? सिंगुलर है। अब आओ हेयर। अगर मैं हेयर की बात करूं एज होल, कंप्लीट की बात करूं तो खाली हेयर ही होगा। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रैंड्स की बात करने लगूं ना कि एक एक बाल की बात, तो सिंगुलर नाउन में ये हेयर हो जाएगा और प्लूरल नाउन में या तो आप लिखो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर या फिर हेयर्स भी कह सकते हो। ठीक है, देखो पूरे हेयर की बात हो रही है तो हिज हेयर इज़ ब्लैक, हिज हेयर इज़ कर्ली, है ना। लेकिन कह रहे हैं जो पीड़ित था ना उसके 2 बाल उसके गाड़ी में मिले हैं।
देखते नहीं हो, किसी पर अगर आरोपी होता है उसकी गाड़ी की जांच की जाती है और ढूंढा जाता है कि कहीं कुछ पीड़ित का कुछ मिला तो नहीं, तो पीड़ित के 2 बाल अगर किसी की गाड़ी में मिले हैं तो 2 बालों की बात हो रही है, 2 हेयर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब आओ द के बाद नाउन कॉस्ट। मैंने कहा था कॉस्ट काउंटेबल नाउन नहीं है, तो एस हटा दो और प्लूरल वर्ब भी तो हटेगा। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन लगा रहे हो, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएं और सिंगुलर वर्ब में एस लगा है, तब तो सही है। हम नाउन की बात करेंगे तब ना हम वो रूल अप्लाई करेंगे जो पढ़ाया। मैं तो यहाँ वर्ब की बात कर रही हूँ, सिंगुलर वर्ब, कॉस्ट का कॉस्ट होता है, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आओ जो मैं 7 में बताना चाह रही थी। देखो यहाँ पे ये जो लिमिट है ये नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। और ध्यान रखना ये जो वर्ड है, वर्ड भी तो खुद ही नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है? वो एडजेक्टिव का। अगर नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो कभी प्लूरल फॉर्म में हो ही नहीं सकता। वर्ड लिमिट कहोगे, वर्ड्स लिमिट तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, नीचे लिखो, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे, इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, तो उसे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, कॉमा, इट मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। 7th का एक्सप्लेनेशन है, इफ अ नाउन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, तो उसे सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, इट मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, इट मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। नाउ सी, यहां पे हमने कहा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो चलो और भी देखते हैं। चलो अब आगे देखो, मैंने कहा दोनों घुटनों में सर्जरी हुआ। भाई दोनों घुटनों में हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नी सर्जरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे आपको दिख रहे हैं नाउन, लेकिन ये इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैंसर दोनों लंग्स में हो तो भी लंग कैंसर होगा, दोनों आईज में इन्फेक्शन हो तो भी आई इन्फेक्शन होगा। और यहाँ देखो ये हाइफनेटेड है, हो चाहे नहीं हो डजेंट मैटर। मॉडर्न इंग्लिश में तो हम हाइफन भी यूज़ करना बंद कर दिए हैं, लेकिन होटल्स की बात हो रही, कैसा, अगेन एडजेक्टिव है। और कहोगे लंबा लड़का, कितना लंबा लड़का, 6 फीट का, तो भी फुट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिंगुलर नाउन, आपको सिंगुलर चाहिए।
आपको सिंगुलर नाउन चाहिए अगर आपको उसका इस्तेमाल कर रहे हो एडजेक्टिव के रूप में तो। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे एक बार दिया था क्वेश्चन, कैसे देखो ना, दिया था he has been sentenced to 5 years imprisonment, 5 years imprisonment ऐसे दिया था। हिंदी का ट्रांसलेशन करो, देखो तो 5 सालों की सजा ऐसे कर दिया। भाई कुछ नहीं आएगा, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट होता। ट्रांसलेशन के चक्कर में वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो आप ट्रांसलेशन करके गलत करोगे। समझ में आ गया? और ये पॉइंट एडजेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नाउन अगर एडजेक्टिव के रूप में आए तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब आओ, जो मैंने आपको 1 2 3 4 में कहीं पीसेस लगा रही थी मैं, तो कहीं मैं शीट लगाया था। क्यों लगाया था वो ध्यान से देखो। मैंने कहा एक सलाह, एक सूचना, तो एन एडवाइस, एन इंफॉर्मेशन बोलने का मन करेगा, लेकिन एडवाइस और इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में लगवा दिया मैंने। तो फिर क्या करें? तो फिर इसको काउंटेबल बनाओ। कैसे बनाएं? इसमें तो एस लगा नहीं सकते, तो इसके साथ कुछ एडिशनल वर्ड ऐड कर दीजिए और उस वर्ड का सिंगुलर प्लूरल बना दो। जैसे मैंने शीट का शीट्स बनाया और शीट ऑफ पेपर मैनी शीट्स ऑफ पेपर कर दिया। अगर 2 सूचना मिली तो कहेंगे 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लिखो नीचे। देखो चंदन 6 years ओल्ड कहोगे जब उसके बाद नाउन मत लगाओ ना। द गर्ल वॉज ऑफ 6 years, ठीक है ना, तब तो ठीक है। उसके बाद नाउन नहीं लगा सकते हो ना। लिखो कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, सर्टेन नाउन्स आर अनकाउंटेबल, लेकिन बट हमें उनके प्लूरल फॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होती है। हमें उनके प्लूरल फॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होती है, बट वी नीड देयर प्लूरल फॉर्म समटाइम्स। ऐसे में इन सच अ केस उन अनकाउंटेबल नाउन्स में एक अतिरिक्त शब्द लगाया जाता है। An additional word is added before that uncountable noun, और उस अतिरिक्त शब्द का सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, और उस अतिरिक्त शब्द का सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। एंड singular plural form, singular and plural form of that additional word is made. Uncountable, कुछ uncountable nouns के singular form निम्नलिखित है। The singular form of certain uncountable nouns are as follows.
देखो ये जो ब्रेड है खाने का, जितनी भी खाने की चीज़ें होंगी ना, उसके पतले पतले जो आप काट के खाते हो उसको स्लाइस कहते हैं। चाहे वो आम हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करोगे तो स्लाइस ऑफ मैंगोस हो जाएगा, है ना। मैं सिंगुलर फॉर्म मैंने दिया है, प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाना है तो इसको बना लो। अब देखो, अ लोफ या स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ क्यूब ऑफ आइस से ज़्यादा जो वर्ड यूज होता है वो होता है आइस क्यूब। तो हम प्लूरल बनाते हैं तो आइस क्यूब्स बोल देते हैं। स्नो यानी कि जो बर्फ ऊपर से गिरता है, देखते हो उसके पतले पतले बहुत महीन से बारीक से आपको टुकड़े दिखेंगे, उसको फ्लेक कहते हैं। अब घास, घास का एक ये जो होता है उसको ब्लेड कहते हैं। एक टुकड़ा जो घास का होता है उसको ब्लेड कहते हैं, बस एक जो उसका हुआ। डस्ट और डर्ट का पार्टिकल होता है, यानी कि वो उसके कण होते हैं बहुत छोटे से, वो पार्टिकल कहलाते हैं। सोप का केक नहीं तो बार कहते हैं साबुन की टिकियों को। चॉकलेट का देखो बार होता है, चॉकलेट्स कुछ नहीं होता। भुट्टा जानते हो, मकई, उसके एक जो ये पूरे बाल के साथ है वो कॉर्न का ईयर है, कान के बराबर हो, स्पेलिंग भी वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन आप जान सकते हो कि एक भुट्टे की बात कर रहे हैं। अ फिट ऑफ रेज, जिसका मीनिंग लिखो गुस्से के आवेश में। अ फिट ऑफ रेज, गुस्से के आवेश में। अब आओ काइंडनेस, दयालुता जो होते हैं उसको गिनती नहीं कर सकते आप। अब एक काम अगर दयालु दिखाने का किया आपने तो एक्ट हो गया। सेंस ऑफ ह्यूमर का मीनिंग लिखो मजाक का लहजा। मजाक का लहजा, सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट ऑफ पैंग ऑफ हंगर, यानी कि भूख का जो टीस उठता है ना उसको पैंग ऑफ हंगर कहते हैं, भूख की टीस। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, यानी बाल का एक स्ट्रैंड, समझते हो स्ट्रैंड का मतलब जो बताया था अभी। और अगर लट की बात कर रहे हो तो लॉक ऑफ हेयर, लट की बात करोगे तो लॉक। आइसक्रीम खाते हो, एक ऐसे निकालते हो स्कूप, है ना, वो बार वर्ड समझ रहे हो। और ब्रिक का मतलब भी होता है वही जो फैमिली पैक लेके आते हो ना, ब्रिक होता है। और रे ऑफ होप, आशा की किरण। अ रे या बीम ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की जो किरण होती है एक, वो रे होता है। और अगर बहुत सारे मिलके एक कंप्लीट रेस, कई रेस मिलके बीम बनाता है। साई ऑफ रिलीफ लिखो चैन की सांस। साई ऑफ रिलीफ लिखो चैन की सांस। अ मॉर्सल ऑफ फूड, यानी खाने का एक निवाला जो होता है मॉर्सल कहलाता है। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी एक बार जो सांस अंदर खींचते हो ना वो ब्रेथ होता है आपका। अ स्ट्रोक ऑफ लक, मतलब कि एक अच्छा नसीब का बस एक झटका जिसको कहते हैं। स्ट्रोक मतलब एक झटके में नसीब का बस एक झटका लगा और वो माला माल हो गया, ऐसे। लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब देखो लाइटेन नहीं कहा है, TEN नहीं कहा है, ये बिजली है जो आसमान में कड़कती है। तो लाइटनिंग का एक फ्लैश, देखते हो एक बार जो चमकता है ना वो फ्लैश होता है लाइटनिंग का। गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। गस्ट ऑफ विंड का मीनिंग लिखिए हवा का झोंका। शावर ऑफ रेन, यानी बारिश का एक शावर होता है, शावर ऑफ रेन। पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट जो उठाते हो ना एक बार उसको पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं। एन आयोटा ऑफ एविडेंस, आयोटा का मतलब लिखिए वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत थोड़ा सा। वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत थोड़ा सा। अब खाली एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने इधर भी आपको अनकाउंटेबल नाउन ही दिया है, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन ही है। ऐसा नहीं कि खाली वही अनकाउंटेबल नाउन था। कैसे प्लूरल बनाते हैं वो बनाना तरीका मैंने यहाँ सिखा दिया। कि अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बोला, मैनी फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग कह दोगे फिर तो। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ एग्जाम्पल लिखो। अच्छा एक काम करो,
इसमें एक और लिखो पहले तो, हो गया? ये लगा दे रही हूँ, उल्टा करके लगाओ, फिर टेबल चाहिए मुझे बस। अभी रहने दो, छोड़ दो।
आई कैन नॉट रिपे सच अ काइंडनेस रॉन्ग है, सच एन एक्ट ऑफ काइंडनेस करना पड़ेगा। ही ब्रॉट होप इन अवर लाइफ, नहीं, अ रे ऑफ होप, आशा की किरण हमारी लाइफ में लाया। पुट अ फ्यू आइस नहीं होगा, आइस क्यूब्स होगा इन द जूस, जूस में थोड़ा आइस क्यूब्स, कुछ आइस क्यूब्स डालिए। आई हैव 2 वर्क्स इन दिल्ली, रॉन्ग है, 2 पीसेस ऑफ वर्क इन दिल्ली होगा। द फूड बास्केट कंटेन्ड एन eclairs, a pastry and a bar of chocolate, ये होगा। The lab assistant brought some equipments, equipments में से s हटा दो, equipment हमेशा singular होता है, s नहीं लगता है। हाँ, some ठीक है क्योंकि some singular plural दोनों के साथ आता है। Only a luck नहीं है, only a stroke of luck can help you now. He killed his wife in a fit of rage, ये करो, fit of rage। हो गया, आगे लिखिए। देखो, आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्कुल चलेगा। अगर आप वर्क देख रहे हो और उसका प्लूरल फॉर्म वर्क्स भी देख रहे हो तो समझ जाना, फिर तो हम लिटरेरी पीसेस यानी कि साहित्य लेखों की बात कर रहे हैं, फिर तो हम साहित्य लेखों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10th में आओ। अ डर्ट हैज एंटर्ड माई आई, अ डर्ट नहीं, अ पार्टिकल ऑफ डर्ट होगा।
अ पार्टिकल ऑफ डर्ट होगा, चाहे स्पेक ऑफ डर्ट होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। द पुलिस हैव मैनी इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर्स का मतलब घुसपैठिया। नेक्स्ट आओ, अ रेन हैज ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर। ना, अ रेन नहीं, अ शावर ऑफ रेन। एक बार जो बारिश होती है ना, उसके बाद रुक गई, तो वो पूरी बारिश को हम शावर ऑफ रेन कहेंगे। चलो 2 और लिख लो बस। अब सुनो, मैंने कहा था कन्फेक्शनरी का मतलब होता है केक्स, बिस्किट्स, जो भी आप बेक करके बनाते हो ना वो, तब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, कन्फेक्शनरी ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं शॉप्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे केक्स बिस्किट्स मिलता है उस शॉप्स की बात कर रही हूँ, तब आप कन्फेक्शनरीज लगा सकते हो। मैं कह रही हूँ मेरे लोकेलिटी में 2 कन्फेक्शनरीज हैं, शॉप्स वेयर केक्स एटसेट्रा आर सोल्ड। यहाँ पे मैं शॉप की बात कर रही हूँ, केक्स बिस्किट्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। हो गया? चलो वोकैबुलरी का शीट निकालिए जहाँ तक किया था। रोमी, वोकैब 14 नॉट डन येट। ये कह रहा है 14 नॉट डन येट। कहाँ तक कर लिया था? 24। चलिए आइए 15 में आ जाओ। मैंने आपको डेड लेटर तक पढ़ा दिया था। अब आओ नेक्स्ट 25 में। देखो ध्यान से, डियर जॉन लेटर। देखो डियर जॉन लेटर का मतलब क्या है समझो। एक बहुत पुरानी कहानी है एक, और उस कहानी में ऐसा है कि एक आदमी के पास का पर्स कहीं, मतलब वॉलेट उसका गिर गया था और किसी को मिला। जब उस लड़के ने उस वॉलेट को खोल कर देखा ना, तो उसमें एक बहुत पीली सी पड़ी हुई एक लेटर थी, बहुत पुरानी लेटर, करीबन 40 साल पुरानी लेटर। और उसमें उसने लिखा था डियर जॉन, और वो एक लड़की का लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स लिखा था उसने।
और उस आदमी ने उस लेटर को पिछले 40 सालों से संभाल के रखा हुआ था। तो वो बहुत फेमस हुआ वो लेटर, और उसके बाद में उस लड़के को जिसको पर्स मिला था, उस लड़के ने उस आदमी को भी खोज निकाला, उस लड़की को भी खोज निकाला जिसके लिए उसने लेटर लिखा था, जिसने उसको लेटर लिखा था। तो इट वॉज ए क्वाइट ड्रामेटिक थिंग। उस समय से ये ईडियम बना डियर जॉन लेटर। ये ऐसा लेटर होता है when a person wants to break the relationship, usually a girl, then she writes a letter to the boy and that letter is called dear John letter. लिखो, केक्स होता है बेटा, केक्स सही है। अब आओ नेक्स्ट देखो, टू द लेटर। अगर कोर्ट कहे किसी व्यक्ति को यू विल हैव टू ओबे द ऑर्डर टू द लेटर, इसका मतलब है इसमें दिया गया एक एक शब्द तुम्हें पालन करना पड़ेगा। यानी टू द लेटर मीन्स द एग्जैक्ट वर्ड्स गिवन देयर। ठीक है, नेक्स्ट आइए ब्रेड एंड बटर लेटर। आप जैसे अब कहीं जाते हो ऐसे गेस्ट, तो जब खाना खा के आते हो वापस, तो एक मैसेज या व्हाट्सएप में छोड़ देते हो कि द फूड वॉज वेरी गुड, वी एन्जॉयड अ लॉट, है ना, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, जो भी आप लिखना चाहते हो। पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो एक लेटर पोस्ट किया जाता था जिसमें वो इन्फॉर्म करता था होस्ट को कि आपका खाना और आपकी हॉस्पिटैलिटी, मेजबान नवाजी जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा था। दैट वॉज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर लेटर। हो गया। नेक्स्ट आओ 28 में क्रैंक लेटर। अब जब लैंडलाइन था तो क्रैंक कॉल्स आते थे, जब लैंडलाइन में नहीं था तो क्रैंक लेटर्स भेजे जाते थे। मतलब ऐसे कॉल्स जो कौन कर रहा है पता नहीं, किसने भेजा पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होता था। अब तो क्या है, मोबाइल से उसमें नंबर दिख जाता है कि कौन कर रहा है, लेकिन पहले लैंडलाइन में ये सब पता नहीं चलता था ना। तो क्रैंक लेटर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ टेक अ फैंसी टू। दैट मीन्स यू हैव लाइकिंग फॉर दैट थिंग, है ना।
टेक योर फैंसी टू का मतलब हुआ पसंद करना, टू हैव अ लाइकिंग फॉर, पसंद करना। नेक्स्ट इज टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब है, सॉरी, लेम एक्सक्यूज। लेम मतलब लंगड़ा, एक्सक्यूज मतलब बहाने, यानी ऐसे बहाने, ऐसे झूठे बहाने जो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक्सक्यूजेस बनाते हो तो क्या कहेंगे, वाई आर यू मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, यानी झूठे बहाने, फॉल्स एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट आओ 31, टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब बड़ी बड़ी बातें, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें, टॉल टॉक। यानी कि अगर मैं टॉल टॉक की बात करूं, इसका मतलब है डींगे मारने वाली बातें, डींगे मारने वाली बातें, टॉल टॉक, जो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। नेक्स्ट आओ पेप टॉक्स। जैसे कभी कभी टीचर सब क्लास में पेप टॉक्स देते हैं, मतलब आपको एनकरेज कर देते हैं, बिल्कुल उत्साह से भर देते हैं और फिर से आप मेहनत करने के लिए लग जाते हो। तो 32 लिखो। पेप टॉक्स का मतलब होता है टॉक्स दैट एनकरेज यू, जो आपको उत्साहित कर दें। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात, यानी कि फ्रैंक टॉक्स, मतलब आप कुछ बात छुपा नहीं रहे हो, दिल से दिल की बात कर दे रहे हो, फ्रैंक टॉक्स। टॉक ब्लू स्ट्रीक, इसका मतलब होता है ना लगातार बकबक करते रहना, मतलब बिना बात का बकबक करते रहना। ठीक है। टॉक थ्रू वंस हैट, इसका मतलब होता है ना बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें, अपने अचीवमेंट्स पेश करना। ठीक है। नेक्स्ट आओ एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब होता है हो गया। ट्रिफल का मतलब ये होता है वो छोटी छोटी बातें। हैट्स ऑफ, देखते हो जब कोई व्यक्ति हैट पहन के है और जब वो आपको सम्मान दे रहा होता है ना, तो अपने हैट को उठा के हटा के और फिर वो झुकता है, दैट इज अ जेस्चर दैट शोज दैट ही वांट्स टू गिव यू रेस्पेक्ट, इसलिए हैट्स ऑफ इज अ जेस्चर
हो गया? नेक्स्ट आओ 37 हैट्स ऑफ। अब देखो हैट्स ऑफ हो गया, सॉरी 38 टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना, है ना, पलट जाना। टर्न अपसाइड डाउन, ये होता है। नेक्स्ट आओ अल्फा एंड ओमेगा, स्टार्टिंग एंड एंड, यानी बिगनिंग एंड एंड। कोई भी चीज़ का अल्फा एंड ओमेगा आपको जानना चाहिए, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक आपको उसकी डिटेल मालूम होनी चाहिए। बिगनिंग एंड एंड। और लास्ट वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है जब आप बिना किसी भेदभाव के, जैसे अगर मैं कहूँ कि नाउ दे आर प्लानिंग टू गिव रिजर्वेशन टू ऑल एंड सन्ड्री, भाई हर चीज़ में रिजर्वेशन, इसका मतलब सभी को दे रहे हैं वो, है ना। तो ऑल एंड सन्ड्री इज एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। अल्फा एंड ओमेगा, मैंने कहा आपको ये दोनों मिला के हैं, इसका मतलब है बिगिनिंग एंड एंड। चलिए बस इतना रहने दीजिए, हो गया ये शीट कंप्लीट 15 नंबर।